आज हम सीखेंगे कि खेत का जो है क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। जैसे कि ये जो है खेत है, क्या है ये खेत है और ये इसकी जो है चौड़ाई लंबाई दिया हुआ है। खेत क्या है, ये बराबर नहीं है, तो इसमें क्या है खेत ये ए बी भुजा है, बी सी भुजा है और ये सी डी भुजा है और ए डी भुजा है। ये चारों भुजाएं जो है अलग नाप की हैं। जब खेत टेढ़ा मेढ़ा हो, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल जो है कैसे निकाला जाता है। तो इसका निकालने का क्षेत्रफल दो तरीका है। पहला तरीका जो सब निकालते हैं, पहला तरीका क्या है, जो पहला तरीका है सभी लोग निकालते हैं, उस मेथड से निकालते हैं और वो मेथड जो है खेत का क्षेत्रफल बराबर नहीं आता है। तो पहला तरीका क्या है, खेत का क्षेत्रफल, यानी कि ये चतुर्भुज है, क्या है चतुर्भुज ये ए बी सी डी है। चतुर्भुज क्या है, ए बी सी डी दिया है, ठीक है। तो बराबर ये क्या हो जाएगा, खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्या हो गया, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो है आमने सामने को भुजाओं करके जोड़ करके हमको दो से क्या करना है, भाग दे देना है। तो यहाँ पे जैसे हमने आमने सामने की भुजा हमने लिया है, ये दोनों 45, यानी कि नीचे की भुजा 40 है, ऊपर की भुजा कितना है 45। हमने इसको क्या किया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद दो से क्या करना है, डिवाइड, यानी कि भाग दे देना है। फिर दूसरी भुजा को गुणा करके दूसरी भुजा को जोड़ करके लिखना है। दूसरी भुजा कितना है, 30 है और 43 है। तो 30 प्लस 43 बटे कितना, 2, ठीक। अब इसके बाद जो है हमको इसे हल करना है। 40 में हम 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 85 बटे यहाँ पे 2, फिर गुणे यहाँ पे 30 40 70 3 73, 73 बटे कितना हो जाएगा, 2 होगा। अब हमको इसको डिवाइड कर देना है दोनों को। तो 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 और यहाँ पे 5, तो 2 दूनी 4, 1 मिलेगा, 2 पंचे 10, तो 42.5 और 73 में 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 और 1 मिलेगा 13 होगा और 2 छंगे 12 हो जाएगा, फिर 1 मिलेगा दशमलव जाएगा, 2 पंचे कितना 10, तो 42.5 गुणे 36.5 आया। जब हम इसका गुणा करेंगे दोनों का तो निकलेगा कितना, 1551.25 स्क्वायर फीट। इस तरीके से हमने इसको निकाला है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ये 1551 स्क्वायर फीट आया है। अब जो हम निकालेंगे सही तरीका, जो खेत का एकदम सही तरीका आएगा, उसको हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमने अब इसको दूसरा जो मेथड है इसको निकालते हैं। जो दूसरा मेथड, यहाँ पे हमने दूसरा मेथड जो बराबर मतलब सही तरीका आपका ज़मीन का क्षेत्रफल, दूसरा जो तरीका है वही तरीका आपका ज़मीन का एकदम सटीक नाप बताएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने वही खेत वही है, ए बी सी डी, क्षेत्रफल भुजा वही है, दोनों की आमने सामने की सब डिफरेंस है। तो इसका हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको खेत जो है हम इसको 2 भागों में बांट लेंगे। क्या कर देंगे, इसको हमने 2 भागों में हमने इसको ऐसे बांट दिया है। यहाँ से हमने एक जो है ट्रायंगल खींचा, तो यह देखिए यहाँ पे 2 त्रिभुज बन गया। एक त्रिभुज ए बन गया, ठीक है, और एक त्रिभुज क्या बन गया, 2 बन गया। अब जब हम इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे तो वो जो खेत का क्षेत्रफल आएगा वो एकदम से सही और सटीक आपका क्षेत्रफल निकल करके आएगा, ठीक है।
तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे दो त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा यहाँ पे ए बी डी बनेगा, और दूसरा त्रिभुज क्या बनेगा यहाँ पे, दूसरा त्रिभुज बन जाएगा ये यहाँ पे मान लेते हैं ये बी सी डी, क्या बन जाएगा त्रिभुज बी सी डी बनेगा। अब हमको दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण है। हम पहला त्रिभुज यहाँ पे लेते हैं, त्रिभुज क्या है ए बी सी डी, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या है, ये समकोण है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो इसका हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अब हम खेत का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का क्षेत्रफल क्या होता है, दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के वर्गों का योग, दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का, जैसे कि यहाँ पे दो छोटी भुजा कौन सी, ए बी है और ए डी है, सबसे बड़ी भुजा क्या है, बी डी है। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर सबसे बड़ी भुजा कितना है, बी डी। तो बी डी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर बराबर ए डी का माप कितना है यहाँ पे 40 है, तो हमने 40 का स्क्वायर किया, प्लस ए बी का स्क्वायर कितना है 30 का स्क्वायर। फिर अब इसे हल करना है, 40 का स्क्वायर मतलब 4 चौक 1600, 30 का स्क्वायर 3 त्रिक का 900, 1600 900 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2500। बी डी स्क्वायर बराबर इतना। जब हम बी डी स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट 2500 हो जाएगा। ये अंडर रूट 2500 का मतलब है कितना 50। तो बी डी जो है 50 फीट निकल गया है, बी डी जो है कितना आया 50 फीट आ गया है, यानी कि ये जो तिरछी भुजा है ये कितना आ गया है 50 फीट। ये हमको निकालना था दोनों भुजाओं के बीच का, तो हमने 50 फीट निकाला है। अब हम क्या करना है, अब हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल यानी कि यस बराबर कितना होता है, यहाँ पे तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे, तीनों भुजा यानी कि ए बी, तो यस बराबर यहाँ पे ए बी प्लस बी डी प्लस डी ए बटे यहाँ पे 2। ए बी का माप कितना है, ए बी का माप कितना है 40 है, ए बी का माप कितना है भैया 40 है, और बी डी का माप कितना है 50 है, और डी ए का मान कितना है 30 है, बटे यहाँ पे हमने 2 किया। 40 50 30 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 40 50 90 90 30 120, 120 बटे कितना 2 मतलब 60। जो यस का मान आया है वो 60 आ गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का जो ए बी डी का क्षेत्रफल निकल के आएगा। अब यहाँ पे सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक, अब जो यस का मान है यहाँ पे 60 है, तो हमने यहाँ पे 60 रखा। अब 60 में हम छोटी भुजा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 में छोटी भुजा हमने 30 रख दिया, एक 30 रख दिया, फिर यहाँ पे दूसरी भुजा को हमने जो है 50 कर दिया, और यहाँ पे 60 माइनस कितना 60 माइनस 40 कर दिया, यानी कि तीनों भुजाओं को हमने पारी पारी से क्या कर दिया है घटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट 60 में 30 घटेगा 30, और 60 में 50 10, 60 में 40 कितना 20 आया। अब इसको जब हम निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम इसको
आगे हल करेंगे जब तो मिलेगा कितना 60। देखिए यहाँ पे इसका हमने तीनों गुणा कर लेना है चारों का। 6 का 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी कितना आया 36 आया। यहाँ पे कितना जीरो 1 2 3 4 ठी जीरो है तो हमने 4 ठी जीरो लगा दिए। 10,000 का रूट कितना होता है 100, 36 का रूट कितना होता है 6 और यहाँ पे डबल जीरो। ये इतना जो है क्या आ गया है स्क्वायर फीट 600 स्क्वायर फीट। ये त्रिभुज एक त्रिभुज का निकल के आ गया। अब हमको जो है दूसरा त्रिभुज निकालना है। दूसरा त्रिभुज अब हम निकालेंगे डायरेक्ट यहाँ पे BDC का क्षेत्रफल। BDC का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल यहाँ पे हम निकालेंगे S = यहाँ पे यानी कि 43 45 50 बटे यहाँ पे 2 कर देंगे। तो तीनों को जोड़ेंगे 5 3 8 4 4 8 5 13 138 बटे 2 तो 2 छंग 12 दोनों 18। यहाँ पे S बराबर 69 आ गया। अब यहाँ पे त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल BCD का जो क्षेत्रफल है यहाँ पे हम S माइनस A S माइनस B S माइनस C से निकालेंगे इसकी सहायता से। तो S का मान 69 है। 69 माइनस छोटी भुजा हम 43 कर देंगे, फिर 69 में हम 45 कर देंगे, फिर 69 में 50, ये हमको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 69 में 9 में 3 गया 6 में 4 के 2 26, 9 में 4 गया 9 में 5 गया 4, 9 में 5 गया 4, 6 में 4 गया 2 24 और 6 में 5 गया तो कितना आ जाएगा 6 में 9 घटा और 6 में 5 घटे तो कितना आ जाएगा 19 आ गया। ठीक है, ये इतना आया यहाँ पे। अब हम इसको रूट निकालना है। क्या करना है हमको, रूट निकालना है। और जब हम इसका रूट निकालेंगे, ठीक है, जब इसका हम क्या करेंगे, ये रूट निकालेंगे, ठीक है, तो ये निकलेगा कितना जो है, इसका हम गुणा करके जब रूट निकालेंगे तो ये 904 कितना आ जाएगा 904.4686 ये त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। इसका गुणा कर लेना है। गुणा करके जब रूट निकालेंगे उसका तो जो है 904.4686 स्क्वायर फीट। अब दोनों त्रिभुज को हम जोड़ देंगे। यहाँ पे दोनों त्रिभुज को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक 904.4686 प्लस दूसरा वाला कितना आया था 600, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 6 15 1504.4686 स्क्वायर फीट। ये जो है एकदम सटीक जो त्रिभुज का ये चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आया है, ABCD का जो यहाँ पे क्षेत्रफल आया है ये आया है। और जो हमने पहला तरीका निकाला था, 1551 आया था, 1551 ये यहाँ पे 1504, यानी कि यहाँ पे लगभग कितना 47 का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना 47 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है। ठीक है, जो ज़मीन का जो सही माप होता है ये टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल इसी तरीके से निकाला जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को आप सभी अगर समझ में आया है तो आप सभी को क्या कर देना है भैया, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। और आप अपने हाथों से खेत का क्षेत्रफल इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक